जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 3 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट। 3 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 3 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए 28 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सर्विस का कार्ड आया है, तो या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप लोग या तो खुद पेशेंट हो सकते हैं, या तो आपने किसी को क्योर किया है या किसी ने आपको क्योर किया है। ओके, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फैक्शन। या तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये सर्विस किसी तरह की हो सकती है, जैसे आप काउंसलर भी हो सकते हैं, मतलब या तो आप फिजिकली पेन में रहने वाले लोगों का इलाज करते हैं, मतलब डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या आप एम्पैथ हो सकते हैं, मतलब आप लोग इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग करते हैं। ओके, तो एम्पैथ हो सकते हैं आप लोग। यस, ऐसा कोई ऐसा कोई जॉब या वर्क आपका हो सकता है, या तो फिर आपको किसी ने इस तरीके से हील किया है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर, 40 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 40 एज हो सकती है आपकी। आप लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं अब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि जैसे आपके लिए कोई दूसरा रास्ता है। यस, आपका मन कर रहा है कि या तो आप किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लें, या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, एंड कहीं ना कहीं आप या तो आपके मन में पास्ट के फियर हैं, इस वजह से आप चॉइसेस को अवेल नहीं कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को ले नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से हुआ है, या आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा है जो अब आप लोगों की लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से आपके मतलब दोनों के मन में ये डाउट हो सकते हैं कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इनको आपको लगता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। एंड ये इसलिए है क्योंकि दोनों लोग पास्ट में हर्ट हो चुके हैं। तो मतलब ये है टोटली कि आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपने इस पर्सन को खुद मैनिफेस्ट किया था, या अगर आपके साथ इनका कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मजिशियन हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आया है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, मतलब आपको किसी एक जगह पे स्टक नहीं रहना है। अगर एक पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आप पे डाउट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है, चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं, तो फिर आप अपनी पावर का यूज़ कीजिए। आप अनलिमिटेड हैं, आप बहुत आगे तक जाएंगे, तो आपको आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थोड़े से प्लेयर एनर्जी में भी हो सकते हैं, या तो ये खुद देखिए वही चीज़ आती है कि जो इंसान खुद गलत होता है वो पूरी दुनिया को गलत गलत समझता है। इनकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं। एंड इसी वजह से आपके लिए कार्ड आया है कि आपको कोई दूसरा पर्सन चूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन वही चीज़ है कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं होती है। ओके, 100% कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ये अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं, इनके अंदर सेल्फ सेबोटेज इशू हो सकते हैं, ये इमेच्योर हो सकते हैं, या तो फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जैसी नहीं है, आपसे कम हो सकती है।
इनको फ़ील होता है कि जैसे अगर आपने इनको यस बोल दिया या आप इनकी लाइफ में इंक्लूड हो गए, तो फिर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफ़िल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाएँगे। लेकिन इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो इनकी पर्सनैलिटी इश्यू हैं, वो ये आपके ऊपर थोप देते हैं, ओके? इसी वजह से सिचुएशन ख़राब होती है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेन रीज़न है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पर्सन है ये खुद अपने में रीज़न है, ओके? आपकी बिज़नेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपने पास्ट में या तो बहुत कुछ लर्न किया है या आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको सब पता है, लेकिन आप लोग अपने पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने खुद पे ट्रस्ट कर लिया, उस दिन आप लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, एक फाउंडेशन रख पाएंगे, ग्रोथ एंड सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके? तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे ट्रस्ट करना है। या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, या तो फिर आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जो कुछ सीखा है वो वेस्ट मत जाने दीजिए, उन लर्निंग को आप लोग अप्लाई कीजिए, ओके? तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पेश की आ रही है, मतलब आप लोग अपने पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? तो आपको खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कंप्लीटली टैलेंटेड पर्सन हैं, ओके? इसके लिए आपको किसी के मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है, आपकी मेंटालिटी बदलने वाली है। कोई पास्ट का कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है जिसके जाने का टाइम आ चुका है। अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो रूटीन ठीक करने का टाइम आ गया है। मतलब कुछ ऐसा जो ओल्ड हो चुका, ओल्ड मतलब ओल्ड नहीं, एज वाइज नहीं, लेकिन जो यूजलेस हो चुका है, उसके जाने का टाइम आ गया है, ओके? एंड वो जाएगा मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, या आपकी कोई हैबिट हो सकती है जो बहुत टाइम से, जैसे कि देर से उठने की आदत हो सकती है, रात को लेट सोने की आदत हो सकती है, लेट खाने पीने की आदत हो सकती है, तो उसके जाने का टाइम आ चुका है, ओके? अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जब ये आपके सामने होते हैं, यहाँ पे देखिए पेज की एनर्जी बहुत आई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर या तो आपसे एज में कम है, या तो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जिनकी एज तो 40 है, लेकिन जिनका दिल अभी भी बच्चा ही है, ओके? ये आपसे, देखिए, ये आपसे लव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने आपके साथ स्टार्टिंग में फ्लर्ट किया था, एंड कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है जैसे ये अभी भी आपके साथ फ्लर्ट ही कर रहे हैं। मतलब देखिए, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो पहले आए थे एंड उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, लेकिन अभी ये जेन्युइन एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी उसी एनर्जी में हैं, मतलब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब तक जो है, अगर आपके पार्टनर इम्प्रूव होकर के नहीं आते हैं आपके पास, तो फिर आप मान के चलिए कि उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ओके? तो अगर आपके पार्टनर खुद में इम्प्रूवमेंट करते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ वाकई में हैं, क्योंकि अभी आप लोग आगे रीडिंग देखिए, ये आपके साथ हीलिंग एंड अबंडेंस आपके साथ फील करना चाहते हैं, आपके साथ, आपका साथ अब इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, ओके? मतलब इनके अंदर जो ये नेगेटिव चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो रही हैं, यस। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेज के कार्ड बहुत आए हैं। इस वजह से आपके कुछ लोगों के पार्टनर तो सही हो गए हैं। ये आपके एक्स हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से ये जो है इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी ये जो इमेच्योरिटी थी, इसी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि फाइट हुई थी तब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। जब आपसे अलग हुए हैं तब इनको आपकी वैल्यू पता चली है, ओके? यस, यस।
हो सकता है कि आपने इनसे अलग होने के बाद अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्ड वर्क किया है। यस। एंड ये इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ कुछ मैजिक हो गया है। ये मतलब कुछ, देखिए यहाँ पर फिर से वही स्नीकी एनर्जी आ रही है, वही इमेच्योरिटी या वही फ्लर्ट वाली एनर्जी। तो आप लोग अपने पार्टनर को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। ये अगर आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो रहे हैं तो उसका मेन रीज़न ये है कि या तो अगर आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं तो फिर ये रीडिंग आपको थोड़ा सोच समझ के देखनी है। जैसे अगर आपकी जॉब लग गई है, आपको कहीं से पैसा मिल गया है, आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया है, तो देन ये पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ आपके पैसे से अट्रैक्ट होके आपके पास आ रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आपको आपके साथ कुछ मैजिक हो गया है, कुछ चमत्कार हो गया है। ओके, यस। एंड इसी वजह से ये आपके पैसे की वजह से आपसे अट्रैक्ट हैं, आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, लेकिन आपसे डरते हैं क्योंकि आप इनको या तो पहले कभी रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए वही फिर से मुझे दो एनर्जी आ रही है, सॉरी गाइज, लेकिन जो चीज़ होगी वो मैं आपको अगेन एंड अगेन बताऊंगी। तो मेन चीज़ ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर सही नहीं है एंड कुछ लोगों के पार्टनर सही हैं। अब शुरुआत में दोनों की एनर्जी इमेच्योर थी, लेकिन एक कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर सुधर के आ रहे हैं, जिनके पार्टनर को वाकई में अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है एंड अब वो जेन्युइन वे में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपको वैल्यूबल मान रहे हैं। ओके। एंड कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो पैसे की वजह से अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, तो यस, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी आपने सेवा की है, जिनको आपने सर्विस प्रोवाइड की है, किसी तरीके से उनको हील किया है, काउंसिल किया है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक करना है कि आपके लिए ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।